नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, खाली पेट लहसुन खाने के बाद यह जो जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, वह बहुत ही खास, बेहद जरूरी और पूरी तरह से असरदार है। यह जानकारी सीधा संबंध रखती है हमारे भारत के प्राचीन समय के अद्भुत और बेहद भरोसेमंद आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम से, जिसे कई हजारों वर्ष पहले हमारे महान ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव, तपस्या और ज्ञान के आधार पर अपने हाथों से लिखा था। इस ग्रंथ में जो सूत्र और उपाय बताए गए हैं, उनमें से कई आज के इस आधुनिक समय में भी उतने ही प्रभावशाली, सत्य और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माने जाते हैं। आज हम आपको इसी आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार यह विस्तार से बताने जा रहे हैं कि यदि आप हफ्ते में केवल 2 बार, वह भी सुबह के समय, खाली पेट लहसुन की सिर्फ 1 या 2 कलियों का सही और उचित तरीका अपनाकर सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में बहुत गहरे और सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आपके स्वास्थ्य को इतने बड़े बड़े लाभ मिलने लगते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसी लहसुन को बिना सोचे समझे, रोज रोज बिना किसी रुकावट के और बिना अपनी शारीरिक प्रकृति को जाने सेवन करते हैं, तो यह लहसुन आपके लिए एक जबरदस्त नुकसानदेह चीज बन सकती है। आजकल लोगों की आदत हो गई है कि जब भी YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो बिना सोच विचार के उसी पल से उस नुस्खे को अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लहसुन का कोई फायदेमंद वीडियो देखा, तुरंत अगली सुबह से खाली पेट लहसुन की 1-2 कच्ची कलियां चबाकर या हल्के गुनगुने पानी के साथ निगलनी शुरू कर देते हैं और फिर पूरे हफ्ते के 7 दिन इसी तरह लगातार सेवन करते रहते हैं। लेकिन यह तरीका गलत है और ऐसा करने से शरीर में कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी आयुर्वेदिक चीज का गलत ढंग से और जरूरत से ज्यादा सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ और पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि लहसुन को आखिर कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कौन लोग इसे खा सकते हैं और कौन लोग नहीं, और किस प्रकार की शारीरिक प्रकृति वाले लोगों को इसका कैसे सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की 3 प्रमुख प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों प्रकृति के अनुसार लहसुन का सेवन करने का तरीका अलग अलग होता है और यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई पुरुष है जिसे कमजोरी महसूस होती है, शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है, अंदर से थका थका रहता है, या फिर जिसका स्टैमिना और शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, तो उनके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी और फायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति को खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज हो चुका है, या किसी को जोड़ों में दर्द, घुटनों में सूजन, गठिया या अर्थराइटिस की पुरानी समस्या है, या फिर किसी को कमर में बार बार दर्द रहता है, हाथ पैर अकड़ते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। इसके साथ ही जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ऊंचा रक्तचाप की समस्या है, उनके लिए भी यह नुस्खा बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यानपूर्वक और बिना कोई हिस्सा स्किप किए हुए देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें कोई आर्थिक लाभ तो नहीं होता, लेकिन हमें एक जबरदस्त मानसिक प्रेरणा मिलती है, जिससे हम और भी मेहनत करके आपके लिए नई नई और अच्छी जानकारी वाली वीडियो बना सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उस पर जरूर क्लिक करें और उसमें ऑल का विकल्प जरूर चुनें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर आ जाए। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी सवाल है या फिर किसी भी तरह की बीमारी को लेकर आपके मन में कोई भी भ्रम या शंका है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब दें और आपकी मदद कर सकें। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि लहसुन को आखिरकार कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में वात दोष को शरीर की बहुत सी गंभीर समस्याओं की जड़ माना गया है। उदाहरण के लिए हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में अम्लता यानी एसिड बढ़ जाना, हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज होना, घुटनों और जोड़ों में तेज दर्द, कमर और पीठ में खिंचाव और दर्द,
हाथ पैरों की नसों और मांसपेशियों में झंझनाहट या अकड़न, और यह सारी बीमारियां वात दोष की वजह से होती हैं। ऐसे में लहसुन एक बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करता है। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि लहसुन को हम रोजमर्रा की खाने की वस्तु की तरह नहीं खा सकते। जब आप किसी चीज को दवा समझकर खाते हैं तभी उसका असर होता है, लेकिन जब आप औषधि को एक सामान्य खाना समझकर रोज रोज खाने लगते हैं तो उसका लाभ कम हो जाता है और कई बार उसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए अब आपको मैं बताता हूं इसका सही तरीका। अगर आपकी शारीरिक प्रकृतिवाद प्रधान है और ऊपर बताई गई समस्याओं में से कोई भी परेशानी आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को है, तो आपको लहसुन की केवल 1 या अधिकतम 2 कलियां ही सप्ताह में 1 दिन छोड़कर, यानी सप्ताह में 2 बार या ज्यादा से ज्यादा 4 बार सेवन करनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं। आपको सुबह के समय जब पेट एकदम खाली हो, यानी आपने रात से कुछ भी नहीं खाया हो, तब 1 या 2 लहसुन की कलियों को बहुत धीरे धीरे अच्छे से चबाते हुए खाना है। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी का 1 घूंट लेकर धीरे धीरे निगलना है। यह पूरी प्रक्रिया करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन यदि आप यह उपाय सही तरीके से नियमित रूप से अपनाते हैं तो शरीर में मौजूद वात दोष से जुड़ी सभी प्रकार की बड़ी और छोटी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं और शरीर की अंदरूनी शक्ति और स्फूर्ति भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य गठिया जैसी पुरानी बीमारी से परेशान है या जोड़ों के दर्द, घुटनों में सूजन या अकड़न जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, तो ऐसे लोग लहसुन को रात के समय देसी गाय के दूध में डालकर भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप गाय का ताज़ा दूध लें और उसे धीमी आंच पर थोड़ा गर्म करें। फिर उसमें 1 से 2 लहसुन की कलियां डालें और उसे कुछ देर तक पकाएं। जब दूध हल्का पक जाए तो उसे बिना छाने सुबह खाली पेट पी लें। यह उपाय आयुर्वेद में बहुत ही कारगर माना गया है और इसे अपनाने से जोड़ों की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है और चलने फिरने में भी आसानी महसूस होती है। जब हमारे शरीर में एसिड का स्तर बढ़ने लगता है तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत होता है। इसे आम भाषा में रक्त में अम्लता का बढ़ना कहा जाता है। यह स्थिति केवल पाचन प्रणाली को ही नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब शरीर में एसिड अधिक हो जाता है तो सबसे पहले इसका असर पाचन क्रिया पर पड़ता है। गैस, अपच और जलन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक प्रभाव तब देखने को मिलते हैं जब यह एसिड धीरे धीरे हृदय और नसों पर असर डालना शुरू करता है। इस अम्लता के कारण शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब वसा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यह कोलेस्ट्रॉल खून की नलिकाओं में जमाव करने लगता है और जैसे जैसे जमाव बढ़ता है, नसों में अवरोध यानी ब्लॉकेज की समस्या पैदा होती है। यह ब्लॉकेज अगर दिल की धमनियों में हो जाए तो व्यक्ति को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इन खतरों से बचाव के लिए कुछ प्राकृतिक और पारंपरिक उपाय बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। इन्हीं में से एक उपाय है लहसुन और अर्जुन की छाल का संयोजन। अर्जुन की छाल एक अत्यंत प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है जो सदियों से हृदय रोगों में प्रयोग की जा रही है। यह आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है और इसकी औषधीय गुणवत्ता इसे हृदय के लिए वरदान बनाती है। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत सरल है। 1 गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल डालें। फिर लहसुन की 1 या 2 कलियों को चबा लें और उसके बाद वह अर्जुन युक्त पानी धीरे धीरे पिएं। इस विधि को सप्ताह में 3 से 4 बार 1 दिन छोड़कर किया जाना चाहिए और सुबह खाली पेट करना सर्वोत्तम माना गया है। यह उपाय नसों की सफाई में, ब्लॉकेज हटाने में और हृदय को ताकत देने में विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। यदि चाहें तो इस उपाय के लगभग 1 घंटे बाद ताजे लौकी के रस का सेवन भी किया जा सकता है। बस यह ध्यान रखना जरूरी है कि लौकी का रस कड़वा न हो, बल्कि उसका स्वाद हल्का मीठा या सामान्य होना चाहिए। लौकी का रस शरीर में जमा चर्बी को गलाने में मदद करता है और धीरे धीरे खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है। यदि इस उपाय को कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से किया जाए तो दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है और हृदय की कार्यक्षमता भी बेहतर होती है।
लहसुन के कुछ और गहरे लाभों पर नजर डालें तो यह रक्त प्रवाह को सुधारने में अद्भुत रूप से काम करता है। जब इसे सप्ताह में 3 से 4 बार एक दिन छोड़कर सुबह खाली पेट खाया जाता है तो यह शरीर में रक्त संचार को सुचारू बनाता है। इससे शरीर के प्रत्येक अंग तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है, जिससे शरीर की अधिकांश पुरानी और गंभीर बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लहसुन खून में थक्का बनने से रोकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। साथ ही यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगल संक्रमणों से बचाव करता है। यदि त्वचा पर दाद, खाज या खुजली जैसी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, तो एक आसान घरेलू नुस्खा बहुत उपयोगी हो सकता है। 1 चम्मच करेले का रस और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मिलाकर उस स्थान पर लगाएं जहां समस्या है। यदि इस नुस्खे को 3 से 4 हफ्तों तक लगातार अपनाया जाए तो त्वचा संबंधी समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं उन पुरुषों की जो किशोरावस्था या युवावस्था में हुई गलत आदतों के कारण आज कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक सुस्ती जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में लहसुन एक बार फिर से वरदान साबित होता है। सुबह जल्दी उठकर खाली पेट लहसुन की 1 से 2 कलियों का पेस्ट बनाएं। उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद और 1 चम्मच आंवले का रस मिलाएं। अगर आंवले का रस न हो तो आंवले का आधा चम्मच चूर्ण भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिश्रण को धीरे धीरे चाट लें और उसके बाद गुनगुना पानी पी लें। इस उपाय को रोज नहीं बल्कि एक दिन छोड़कर करें। जैसे रविवार को किया तो सोमवार को ना करें, मंगलवार को फिर से करें, फिर बुधवार को छोड़कर गुरुवार को लें। इस नियम का पालन करने से शरीर की आंतरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक थकान दूर होती है और शरीर में ताजगी के साथ साथ नई ऊर्जा का संचार होता है। इन सभी उपायों का लाभ लेने के लिए संयम और निरंतरता बहुत जरूरी है। यदि आप इन सुझावों को अपनी दिनचर्या में जगह देते हैं तो न केवल हृदय की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य में भी जबरदस्त सुधार होता है।